मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर संदेह हुआ है, जिसे लगता है कि उसके पास कोई भी काबिलियत है ही नहीं, लेकिन तुम में काबिलियत कूट कूट के भरी है। ये केवल आवश्यकता है तो ऐसे गुरु की जो काबिलियत को समझकर व्यवस्थित रूप से सुनियोजित ढंग से कर्मबद्ध कर सके, ताकि तुम अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान का सदुपयोग कर पाओ। जितना अनुभव तुम्हें मिला है वह अनुभव तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है। अभी तुम दूसरों से अपेक्षाकृत ज़्यादा काबिलियत में हो, तुम्हें इसका आभास नहीं, किंतु तुम एक बेहद ही जिम्मेदार व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम दूसरों की पीड़ा भी समझते हो। तुम दूसरों के चालबाजियों को भी कई बार समझ जाते हो, और यही वजह है कि तुम में नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान है, जिसका भी तुम्हें पूर्णता आभास नहीं है। और इसका कारण यह है कि आत्मसंशय, आत्मसंदेह, आत्मविश्वास की कमी होना जो तुम्हारे भीतर है। तुम उस बाज के बच्चे की तरह हो जो मुर्गों के झुंड में पला बढ़ा है, जिसे अपनी काबिलियत का ज्ञान नहीं, जिसे यह ज्ञान नहीं कि वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। वह अपने आप को मुर्गों की भांति समझकर समस्याओं से बचता रहता है, दूसरे बाजू को देखकर छुपता रहता है। किंतु उसे जिस दिन यह ज्ञान हो गया कि वह स्वयं भी बाज के समान है, वह स्वयं भी बहुत तेज उड़ान उड़ सकता है, वह स्वयं भी इतना ताकतवर है, वह जिसे चाहे अपना शिकार बना सकता है, जिस दिन वह समझ गया कि उसमें इतना आत्मबल है कि स्वयं को हानि पहुंचाकर भी स्वयं की प्रगति कर सकता है, उस दिन तुम्हें स्वयं पर नहीं होगा। तुम दूसरों की सहायता का महत्व समझ गए हो, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, यह नहीं समझ पाए हो। किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी है, यह नहीं समझ पाए हो। और यही वजह है कि कई बार लोग तुमसे लाभ भी उठाते हैं और तुम उनके लाभों का जवाब नहीं दे पाते। कई बार तुम उनके लाभ को समझ नहीं पाते, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि तुम उनके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ जाते हो, लेकिन खुद पर ही संशय उत्पन्न करते हो और झिझकवश तुम अपनी बातें स्पष्ट रख नहीं पाते हो। तुम प्रसन्नता के भाव में बहुत सी बातें बोल जाते हो, लेकिन जब तुम में खुद में दुख आता है तो तुम यह किसी से कह नहीं पाते हो, खासकर उन लोगों के समक्ष जिनको तुमने ज़रूरत से ज़्यादा आदर और सम्मान दे दिया है, जबकि वह इसके लायक ही नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मशिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा नहीं, वह विद्या नहीं जो संसार ने समाज में तुम्हें दी है, बल्कि वह विद्या जो तुम में स्वयं से ही विराजमान है। वो विद्या जो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें मिल गई थी। तुम्हें अपने भीतर झांकना है। जब कोई चीज़ मनुष्य से दूर होती है, तब मनुष्य के मन में उसके प्रति चाहत, उसके प्रति वासना उत्पन्न होती है, लेकिन जब वह चीज़ उसे प्राप्त हो जाती है, तब वह उसके महत्व को भूल जाता है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो उसे प्राप्त है, किंतु उसे उसका ज्ञान नहीं है, वह उसके भी महत्व को समझ नहीं पाता है। तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अलावा संसार में कहीं भी मौजूद नहीं है, किंतु तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। उसे ढूंढने का प्रयत्न करो मेरे बच्चे। अपने पिछले
कई जन्मों में तुमने जितना धन अर्जित किया था, इस जन्म में तुम्हें उससे ज़्यादा ही प्राप्त होगा, इतना ज़्यादा कि अभी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग तो खोल दूंगा, सारे रास्ते प्रशस्त कर दूंगा, रास्तों पर मैं फूल भी बिछा दूंगा, लेकिन अपने कदम तो तुम्हें बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक कदम आगे रखना पड़ेगा और हर एक कदम के साथ एक और कदम तुम्हें आगे रखना पड़ेगा। और जब तुम अपने उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जिस मंजिल को तुम बहुत पहले से पा जाना चाहते थे, एक बार अपने भीतर झांको, अपने भूत में नहीं, अपने भविष्य में नहीं, बल्कि अपनी इसी वर्तमान में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ऐसी मानसिक शांति जो कभी समाप्त न हो, आनंद से भर देने वाला ऐसा दिन जो कभी समाप्त न हो, खुशियों की ऐसी बारिश जो सदा बरसती ही रहे, एक ऐसा मौसम, एक ऐसी ऋतु जिसमें प्रसन्नता के ही बादल छाए हो, जो कभी परिवर्तित ना हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन उस सिक्के की भांति है जिसके एक पहलू पर सकारात्मकता और दूसरे पहलू पर नकारात्मकता है, तो तुम जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय उसके आनंद में डूब जाओगे। जब तुम यह जान जाओगे कि सुख और दुख क्षण भर की बातें हैं, वास्तविक खुशी तो परम आनंद में ही है। वास्तविक खुशी तो उस परमानंद में है जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ना जाति, ना देश, ना काल, ना समय, ना कोई मनुष्य, ना कोई जीव जंतु, ना कोई आत्मा, ना ही कोई शैतान जिसे तुमने कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है उसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। ना जन्म उसे अलग कर सकता है, ना मृत्यु उसे अलग कर सकती है। यह वह है जो सदा से तुम्हारे भीतर है। और मैंने तुम्हें बताया, जो चीज़ पहले से ही प्राप्त होती है, मनुष्य का उसके प्रति वासना समाप्त हो जाती है। जब तक प्रेम नहीं होता, वह उसी प्रेम के लिए छटपटाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनता है। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छे विचार अपने मन में प्रकट करो और उस परमानंद पर भरोसा रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो। वह सब कुछ अच्छा ही अच्छा करने वाला है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।